द कॉन्जरिंग 2, एक भूत वाला वापस। दोस्तों, जेम्स वॉन की फिल्म द कॉन्जरिंग 2 साल 2016 में आई थी। यह फिल्म इतनी डरावनी है कि रूह कांप उठती है। यह फिल्म द कॉन्जरिंग का दूसरा भाग है और इसमें एड और लॉरेन वॉरेन एक और डरावनी कहानी सुलझाने निकलते हैं। इस बार वॉरेन दंपत्ति इंग्लैंड के एनफील्ड शहर जाते हैं। वहां एक गरीब परिवार अपने घर में किसी बुरी आत्मा से परेशान है। द कॉन्जरिंग 2 पहली फिल्म से भी ज्यादा डरावनी है। फिल्म में अचानक से डर लगने वाले दृश्य और हमेशा डर का माहौल बनाए रखा है। इस विश्लेषण में हम द कॉन्जरिंग 2 की कहानी, किरदार और उन सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन पर यह फिल्म आधारित है। एनफील्ड की पहेली, डर का माहौल। 1977 में लंदन के एनफील्ड इलाके में बहुत अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। 284 ग्रीन स्ट्रीट पर रहने वाले हॉडसन परिवार को अचानक कुछ अजीब अनुभव होने लगे, जो बाद में बहुत डरावने हो गए। फिल्म शुरू होते ही एक डरावना माहौल बन जाता है और हमें हॉडसन परिवार के पुराने टूटे फूटे घर से मिलवाया जाता है। कम रोशनी वाले कमरे, चरमराती फर्श और हर तरफ फैली बर्बादी एक भयानक एहसास पैदा करते हैं। घर का माहौल ऐसा है कि लगता है जैसे वह भी एक किरदार हो। जैसे जैसे अजीब घटनाएं होने लगती हैं, परिवार का शक धीरे धीरे खौफ में बदल जाता है। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, अजीब आवाजें आती हैं और एक बुरी शक्ति का एहसास होता है। हॉडसन परिवार डर के शिकार। द कॉन्जरिंग 2 की कहानी हॉडसन परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक साधारण परिवार की है जो असाधारण घटनाओं का सामना करता है। इस परिवार का जीवन उस समय अस्त व्यस्त हो जाता है जब उनके घर में भूत प्रेत का साया फैल जाता है। हर कोने में डर और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। परिवार में पैगी हॉडसन नाम की एक मां है जो अकेले ही अपने 4 बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली का पालन पोषण कर रही है। पैगी की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं जब उसे अपने बच्चों को इन भूतिया घटनाओं से बचाना पड़ता है। सबसे छोटी बेटी जेनेट इस बुरी आत्मा का मुख्य निशाना बन जाती है। उसकी मासूमियत और निडरता को भूत प्रेत ने चुनौती दी है। फिल्म में जेनेट पर हुए अत्याचार को बहुत ही वास्तविक तरीके से दिखाया गया है, जिससे एक छोटी बच्ची के डर और बेबसी का एहसास होता है। उसकी हर चीख और हर आंसू दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। मैडिसन वोल्फ ने जेनेट का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उनकी अदाकारी ने इस किरदार को जीवंत बना दिया है। उन्होंने उस बच्ची की मानसिक और शारीरिक पीड़ा को बखूबी दर्शाया है। उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को जेनेट के दर्द और संघर्ष के साथ जोड़ दिया है। हॉडसन परिवार के बाकी बच्चों को भी डरावने अनुभव होते हैं। हर बच्चा अपने तरीके से इस भूतिया माहौल का सामना करता है। मार्गरेट को भयानक साया दिखाई देता है जो उसकी नींद और शांति को छीन लेता है। जॉनी को बुरे सपने आते हैं जो उसे हर रात डर के साए में जीने पर मजबूर कर देते हैं। और बिली का सामना सीधे उस बुरी शक्ति से होता है जो उसकी हिम्मत और साहस की परीक्षा लेती है। इस परिवार की कहानी बताती है कि भूत प्रेत का असर लोगों और उनके रिश्तों पर कितना बुरा पड़ता है। यह कहानी डर और साहस की एक अद्भुत मिसाल है। एड और लॉरेन वॉरेन, असाधारण भूत शिकारी। पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने एड और लॉरेन वॉरेन का किरदार निभाया है। वॉरेन दंपत्ति मशहूर भूत शिकारी हैं जिन्हें हॉडसन परिवार की मदद के लिए बुलाया जाता है। एड, जो एक भूतों का जानकार है, इस मामले को थोड़े शक और दृढ़ निश्चय के साथ देखता है। लॉरेन, जिनके पास छठी इंद्री है, वो आत्माओं को महसूस कर सकती है और उन्हें देख सकती है। भूतों की खोज के प्रति उनके अलग अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक दृष्टिकोण उनके किरदारों और कहानी में गहराई जोड़ते हैं। जैसे जैसे वॉरेन दंपत्ति मामले की तह तक जाते हैं, उन्हें अधिकारियों और यहां तक कि अपने साथियों से भी संदेह का सामना करना पड़ता है। वे हॉडसन परिवार की मदद करने के लिए दृढ़ रहते हैं,
भले ही इसके लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत बुरे अनुभवों का सामना करना पड़े। द कॉन्जरिंग 2 में कई डरावनी शक्तियां दिखाई गई हैं, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखती हैं, हर एक पिछले से ज्यादा भयानक और खौफनाक। फिल्म में असली जैसे दिखने वाले प्रभाव और कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो डर को और भी वास्तविक बना देते हैं, जिससे डरावने दृश्य बनते हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके जहन में रहते हैं और आपको सोने नहीं देते। फिल्म का सबसे यादगार खलनायक है टेरहा आदमी, जो अपने विचित्र रूप और चाल से दर्शकों को डराता है। कैप्टूज, एक डरावना व्यक्ति जो शुद्ध बुराई का प्रतीक है और हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर देता है। एक बच्चों की कविता से प्रेरित यह खलनायक अपने अजीब रूप और डरावनी हरकतों से फिल्म को और भी भयानक बना देता है। टेरहा आदमी अपने अजीब रूप और डरावनी हरकतों से फिल्म को और भी भयानक बना देता है, जिससे दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। चीजों को नियंत्रित करने और हकीकत को बदलने की उसकी क्षमता फिल्म में डर का एक और आयाम जोड़ती है। टेरहा आदमी के अलावा फिल्म में और भी रूह कंपाने वाले भूत हैं, जिनमें एक डरावनी नन, एक बूढ़ा साया और घर के पिछले मालिक बिल विल्किंस की बुरी आत्मा शामिल है। जिनमें एक डरावनी नन, एक बूढ़ा साया और घर के पिछले मालिक बिल विल्किंस की बुरी आत्मा शामिल है। हर आत्मा की अपनी एक भयानक कहानी है, जो फिल्म के डर को और बढ़ा देती है और दर्शकों को और भी सिहरन महसूस कराती है। हर शक्ति की अपनी एक भयानक कहानी है,